नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और लाइफ टाइम हाई की आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छा, लाइफ टाइम हाई को सेलिब्रेट तो सभी करते हैं। हम लोग का मेन मकसद है कि इस समय कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एज अ रिटेल ट्रेडर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम इन ऊपरी स्तरों पे फंस ना जाएं। कुछ थोड़े से सावधान करने वाले संकेत है, ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ और सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें। आप जानते हो कल 29 तारीख है और कल बकरीद की छुट्टी है, इसीलिए तो एक दिन पहले आज एक्सपायरी हुई है। अच्छा, इस एक्सपायरी की डेट शिफ्ट होने की वजह से कल आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, यानी जिन्होंने भी मंदी की पोजीशन बनाई थी उनके कॉन्ट्रैक्ट बड़ी तेजी से घटे थे। कल मैंने आपको ये डेटा बताया था। सिमिलर एक्शन आज आपको देखने को मिला है, यानी ये जो मूवमेंट आज और कल में आया है, पिछले 2 दिन में आया है, वो बहुत बड़ा रीजन है शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है। और ये शॉर्ट कवरिंग इसलिए आई है क्योंकि अचानक से एक्सपायरी की डेट शिफ्ट कर दी गई। ये चीज आपको समझना है। दूसरा, यूएस में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। यूएस का जीडीपी ग्रोथ का डेटा आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बेसिस पे डाउ ट्रेड करेगा और वहां से हम लोग भी थोड़ा बहुत संकेत लेंगे। आइए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और लाइफ टाइम हाई को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आज एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अपर और लोअर विक दोनों यहाँ पे देखने को मिली है। अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो ये एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। लेकिन अच्छी बात क्या है, आज आप वॉल्यूम देखिए, क्या शानदार वॉल्यूम पे आज एक्शन देखने को मिला है। सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज थी मंथली एक्सपायरी। अगर मंथली एक्सपायरी पे एक्शन नहीं होगा तो कब होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इसने जो सपोर्ट लिया है वो 18,850 के लेवल से लिया है। और मैंने जो बोला था ऑप्शन चेन देख के, वो लेवल था 18,800, जहां से सपोर्ट इसको लेना चाहिए था। हल्का सा गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी। उसका रीजन आप जानते हो, डाओ और बाकी एसएनपी जो भी है और आपके नेस्डेक सब जगह आपको तेजी देखने को मिली थी, इसलिए हम लोग गैप अप ओपनिंग किया है। अच्छा, हमें ध्यान रखना है, एक छोटा सा गैप छोड़ के ये बाजार आया है। और आपने इस पूरी रैली जो 16,800 से हो रही है, एक चीज आपने ध्यान दी है, पहले तो इस तेजी ने कहीं भी गैप छोड़ा नहीं है। अगर कहीं गैप छोड़ा था तो उस गैप को भरने ये बाजार वापस आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ा था, फिर बाजार नीचे आके गैप भरने आया था। तो एक छोटी सी डिप आपको मिल सकती है जो गैप फिलिंग का प्रोसीजर देगी। उस गैप फिलिंग में आपको एंट्री करनी है तेजी के साइड। अभी से आपको बता रहा हूं, कब होगा आई डोंट नो, लेकिन होगा तो आपको क्या करना है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज डेफिनेटली आप देख सकते हो, ये जो लॉन्ग रनिंग ब्लू चैनल था पूरी तेजी का, जो 16,800 से हो रही है, उसको चैनल में बंद कर दिया। अब आप उस चैनल के अंदर आ चुके हो। ये निफ्टी के लिए काफी अच्छी चीज है। अच्छा, बैंक निफ्टी में अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो निफ्टी डेफिनेटली आज काफी मजबूत था। जहां से खुला वहां से एक तरफा ऊपर गया। डेफिनेटली 19,000 का एक ऐसा लेवल था जहां पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो था ही। उसके अलावा ऑप्शन चेन में हमने कल भी चर्चा की थी, सबसे बड़े रेजिस्टेंस 19,000 पे थे, तो आज वहां उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर 19,025 के ऊपर ब्रेक कर जाता तो मैं डेफिनेटली कहता कि ये नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अभी मैं बहुत हड़बड़ी में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ऊपरी स्तर पर जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेता ना, तब तक नहीं कहूंगा। और इसका एक और रीजन है, निफ्टी में तो मैं कह भी देता, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है। इसके अलावा एक चीज आप जानते हो, आज तो एक्सपायरी थी, तो आज हमारे पास ऑप्शन में डेटा ज्यादा है नहीं, ऑप्शन चेन ऑलमोस्ट खाली है। आप नेक्स्ट 6 जुलाई की देखोगे ऑप्शन चेन, तो कुछ भी डेटा नहीं, तो बताने का कुछ नहीं है। लेकिन दो चीजों पे मैं आपको फोकस करूंगा। पुट कॉल रेशियो सीरीज की स्टार्ट में थोड़े हायर साइड पे है। अच्छा, मैं आपको पहले डेटा बता देता हूं। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.29 पे है, जो कि 1.21 से आज ऊपर आई है। यहीं पे बैंक निफ्टी की भी पुट कॉल रेशियो बता देता हूं, और बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.31 पे है, जो कि 1.46 से आई है। अच्छा, कल मैंने बैंक निफ्टी में आपको बिल्कुल क्लियरली बोला था, बैंक निफ्टी को चेज मत करना। अगर गैप अप होता है, बैंक निफ्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। और आज आप देखिए, गैप अप के बाद बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। अगर आप नेट नेट देखोगे पूरे दिन फ्लैट था। उसका रीजन था बैंक निफ्टी डेफिनेटली ओवर बॉट था।
अब मैं आपको जो कह रहा हूं, पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आप नंबर के थ्रू देख सकते हो, हल्की सी हायर साइड में, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं जो आपसे ऐड करना चाहता हूं इस पुट कॉल रेशियो पे, इसकी वजह से तुरंत डिप हो सकता हूं ना मिले। आप कहोगे क्यों? एक तरफा आप कह रहे हो कि हायर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो एक तरफा डिप नहीं मिलेगी, जबकि कल आपने कॉन्फिडेंटली बोला था बैंक निफ्टी को चेज मत करो। इसका रीजन है, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे सारे डेटा खत्म हो जाते हैं। 6 जुलाई की जब एक्सपायरी पे आप डेटा देखोगे तो डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे डेटा पे बना हुआ ये डेटा है, छोटे डेटा पे बना हुआ ये नंबर है। तो इस बेसिस पे आप कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं कह पाओगे। ये कॉन्फिडेंस हमें आएगा जब फ्राइडे के सेशन की ट्रेडिंग हो जाएगी। ये सारी चीजें, ये देखो, आपको इससे बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होगा ट्रेडिंग में, लेकिन इससे क्या होगा, डेटा रीड कैसे करते हैं, किस डेटा का कब यूज ज्यादा होता है, कब यूज कम होता है, ये छोटी बारीकियां शायद आपको जल्दी पता ना चले, इसीलिए मैंने बहुत समय में सीखी थी, इसलिए मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूं। इसके अलावा आज निफ्टी में अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो 1.17 था, यानी लगभग एक शेयर जो ऊपर बढ़ रहा था, एक शेयर नीचे गिर रहा था। ये एनएससी में है, यानी निफ्टी 50 में 50 कंपनी, एनएससी में 1850 कंपनी। तो आज 1:1 का रेशियो था, जो मैं कहूंगा इतनी तेजी के लिए कम है। इसीलिए कह रहा हूं आज की तेजी में रेदर देन की बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, ज्यादा ये हुआ है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, मंदी वाले फंस चुके थे। दूसरी बात है, निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, निफ्टी 50 में डेटा बिल्कुल उल्टा है, 42 शेयर ऊपर थे, 8 शेयर नीचे थे। मैं कहूंगा निफ्टी 50 में जरूर मजबूती है, बैंक निफ्टी से तो काफी ज्यादा ही है। इंडिया विक्स की बात करोगे तो आपके 10.8 पे है, निचले स्तरों पे है। मैंने आपसे कल एक बात कही थी, कल 10.7 पे था, मैंने बोला था सस्टेनेबल नहीं है। आज भी मैं अगेन बोलता हूं, इस लेवल पे भी सस्टेनेबल नहीं है। मेरा मानना है ये 11 और 11.2 की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं अभी से बोल रहा हूं, मेरा ये मानना है, मुझे नहीं लगता कि यहां पे ये टिक पाएगा ज्यादा देर। उसके अलावा आइए बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी ने तूफान मचाने की कोशिश की। अच्छा, बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप एक चीज देखो, आज एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हो। कल मैंने कहा था इसको चेज मत करो, ओपन होने के बाद कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक चीज आपको समझना है, आज वॉल्यूम काफी ज्यादा थे, उसके बाद भी 44,500 के ऊपर टिक नहीं पाया बैंक निफ्टी। दूसरी बात है, ये जो रेक्टेंगुलर चैनल हमने बनाया ना, जिसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया, आप देखो ना, टॉप से हल्की सी विक रिजेक्शन ली है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। बैंक निफ्टी तब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक ये रेक्टेंगुलर चैनल अपर साइड पे तोड़ नहीं देता। कब तोड़ेगा? 44,500 के ऊपर आप मुझे क्लोजिंग करवाओ, तब जाके मैं मानूंगा बैंक निफ्टी में अभी बहुत ज्यादा तेजी है। अभी मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये रेंज के ऊपरी स्तर पे आया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप देखोगे बैंक निफ्टी खुला 44,400 के आसपास था, और पूरे दिन फिर बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। रीजन क्या था? ओवरबॉट था, पुट कॉल रेशियो 1.46 थी, इसीलिए कल बोला था चेज मत करना, और आपने चेज नहीं किया तो कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। बैंक निफ्टी में अगेन पुट, अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखोगे तो बिल्कुल भी डेटा नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। पुट कॉल रेशियो मैं आपको बता ही चुका हूं, 1.31 है, हल्का सा हायर साइड पे है। बैंक निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन भी उतना अच्छा नहीं था निफ्टी जैसा। आज 6 शेयर ऊपर थे, 5 शेयर नीचे थे, और 1 शेयर न्यूट्रल था। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी वाली मजबूती अभी भी नहीं है, बैंक निफ्टी अभी भी कमजोर है। अच्छा, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं, बस एक डेटा और दे दूं, पीएसयू बैंक का डेटा, और फिर मैं समरी में बता देता हूं, क्योंकि काफी सारे डेटा लगातार आ रहे हैं ना, इन सब का क्या मतलब है, कैसे रीड करना है, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी में बता देता हूं सिंपली। पीएसयू बैंकिंग का सेक्टर देखो कुछ भी नहीं किया है, फ्लैट है, फ्लैट है। कैसे बैंक निफ्टी में तेजी आएगी यार? पीएसयू बैंक को कुछ तो चलना पड़ेगा, और इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है कि डीआईआई, हमारी घरेलू संस्थाएं आप देखो बिकवाली कर रही हैं, ऊपर आ रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग कर रही हैं, और एफआईआई दबा के खरीद रहा है। अच्छा, मैं स्ट्रेटेजी की बात करते देता हूं यहीं से। सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, हमारा जो व्यू है पोजीशनल तौर पे वो बुलिश है। लॉन्गर टर्म पोजीशनल व्यू हमारा बुलिश है, लेकिन हम तैयार रहेंगे कि इसके बीच में एक डिप आ सकती है, वो डिप में हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। यानी जो स्ट्रेटजी खेलेंगे हम लोग बाय ऑन डिप्स की करेंगे। उसका रीजन कई सारे हैं। सबसे पहला,
बैंक निफ्टी में उस टाइप की मजबूती अभी भी नहीं है। 44,500 आपको निकालना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। दूसरी बात है, पुट कॉल रेशियो हल्के से ओवर साइड पे है। अगर फ्राइडे को भी तेजी हो जाती है तो ये ओवरबॉट हो सकते हैं, तो वो एक खतरा है चेज करने में। दूसरी बात है जो शायद कोई मेंशन नहीं कर रहा है इस समय, वो है एफआईआई का डेटा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। एफआईआई का डेटा अभी आप देख सकते हो 27 जून तक का है, 28 का डेटा नहीं है मेरे पास। मैं बनाऊंगा, आज आ जाएगा जब शाम को। एफआई के जबरदस्त तेजी की पोजीशन है। आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, और इसी बेसिस पे बाजार लाइफ टाइम हाई तक पहुंचा है। लेकिन ये डेटा मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये बहुत ज्यादा बुलिश है, और बहुत ज्यादा बुलिश होने पे मैं थोड़ा सा सतर्क रहता हूं। क्योंकि अगर एफआई का डेटा पलट गया तो थोड़ी सी गिरावट जरूर आ सकती है। ऐसा नहीं होगा बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बाय ऑन डिप्स आ जाएगा। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि 50,000 के आसपास की फ्यूचर में तेजी की पोजीशन है जब आप न्यू एक्सपायरी में जा रहे हो। ये मैंने नहीं देखा है। ये बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा सा इस बेसिस पे सतर्क रहना चाहूंगा। स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। बाय ऑन डिप्स करेंगे, पोजीशन छोटी रखना। छोटी क्यों रखना है? क्योंकि अगर ब्रेकआउट आता है तो बड़ी तेजी आएगी, तो आपकी छोटी पोजीशन में भी पैसे बन जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा यूफोरिया मत करिएगा, ऐसा बहुत एक्साइटमेंट मत खरीदिएगा कि भाई लाइफ टाइम हाई है, मैं बहुत सारी पोजीशन बना लेता हूं, बड़ा पैसा कमा लूंगा। ऐसा मत करो, छोटी पोजीशन बनाना। इतना सतर्क रहना सबसे अच्छा होगा बाय ऑन डिप्स करने का। अब मैं आपको लेवल दे देता हूं। निफ्टी में अगर आपका बाजार 18,860 से लेके 18,825 की रेंज में आता है, ये पहली बाइंग की लेवल है। यहां से आप खरीदारी शुरू कर सकते हो। अच्छा, निफ्टी में चिंता भी नहीं है क्योंकि निफ्टी बुलिश है, तो पहली ही बाइंग रेंज से आप खरीद सकते हो। दूसरी बाइंग रेंज जो आती है, जो कि डेफिनेट खरीदना है, यहां पे आएगा तो खरीदना ही खरीदना है, वो 18,750 से लेके 18,700 की रेंज है। और अब आपकी जो स्टॉप लॉस है वो 18,700 पे आ चुकी है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हो ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। अब ये डिप आता है तो आपको इन लेवल पे खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। ऊपर नया ब्रेकआउट आपका 19,025, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तब आपका नया ब्रेकआउट होगा। इंट्राडे में आपको ये जज करना है। मेरी प्रेफरेंस रहेगी इन्हीं रेंज से खरीदने की। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। देखो, बैंक निफ्टी में मैं आपको सिंपल कहता हूं, बैंक निफ्टी में कुछ मत करो जब तक 44,500 निकल नहीं जाता, स्पेशली तेजी के साइड। 44,500 निकल जाएगा तब हम लोग सोचेंगे तेजी की पोजीशन बनाने का, तब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। मैं ब्रेकआउट होने से पहले प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे? तो आप निफ्टी में ही ट्रेड करो, निफ्टी ज्यादा मजबूत है। ये थी ओवरऑल एनालिसिस। फ्राइडे को हमारे पास ऑप्शन चेन में पूरे नए डेटा आ जाएंगे, नई सीरीज के, तो हम और कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। नया डेटा जरूर बनने का इंतजार करते हैं। बट पोजिशनल तौर पर बाजार अभी भी मजबूत है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी कार्यरत रहेगी। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफ टाइम हाई की फिर से आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।